नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। दोस्तों, काले रंग का गोल और चिकना सा दिखने वाला पत्थर शालिग्राम कहलाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। शास्त्रों में शालिग्राम को भगवान श्री हरि का रूप माना गया है और ये कुल 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 24 को भगवान विष्णु के हर अवतारों से जोड़ा गया है। ज्यादातर लोग शालिग्राम को नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट से लाते हैं। जितने भी शालिग्राम पाए जाते हैं उन सब का महत्व अलग अलग होता है। माना जाता है कि ये सभी 24 शालिग्राम वर्ष की 24 एकादशी व्रत से संबंधित हैं। अगर कोई गोल शालिग्राम लाता है तो उसे गोपाल जी के साथ जोड़ा जाता है। यदि मछली के आकार का है तो यह श्री विष्णु के मत्स्य अवतार का प्रतीक है, और अगर शालिग्राम कछुए के आकार का है तो यह भगवान के कच्छप और कूर्म अवतार का प्रतीक होता है। शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जिस शालिग्राम पर उभरने वाले चक्र और रेखाएं देखने को मिलती है वह भी विष्णु के अन्य अवतारों को इंगित करता है। आमतौर पर काले और भूरे शालिग्राम देखे गए हैं, लेकिन इसके अलावा सफेद, नीले और ज्योति युक्त शालिग्राम भी पाए जाते हैं, परंतु उनके दर्शन करना तो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति होती है। यह शालिग्राम घर में रखकर इसकी नित्य पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जन्मों जन्मों के पाप मिट जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी नारायण नाम के शालिग्राम का पूजन जिस घर में होता है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। वहां से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती है, लेकिन इनकी पूजा करते समय कुछ नियमों का ख्याल भी रखना बहुत जरूरी होता है। घर में सिर्फ एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए और सारे नियमों को ध्यान में रखकर ही पूजा करें। शालिग्राम की पूजा का क्रम टूटने ना दें, यानी नियमित तौर पर शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। नियमित तौर पर शालिग्राम महाराज को चंदन पुष्प वगैरह चढ़ाएं। संभव हो तो रोजाना एक तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। घर को पवित्र रखें। जिस स्थान पर शालिग्राम हो उसे मंदिर की तरह सजाएं। अपने आचार और विचार शुद्ध रखें। शालिग्राम महाराज पर कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाएं। शास्त्रों में इसकी मनाही है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो चावल को हल्दी से रंगने के बाद ही अर्पित करें। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। जिस घर में शालिग्राम का पूजन होता है उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि शालिग्राम सात्विकता के प्रतीक माने गए हैं। मान्यता है कि जिस घर में भगवान विष्णु रहते हैं वो घर तीर्थ के समान हो जाता है, लेकिन शालिग्राम की पूजा में कुछ विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। शालिग्राम को हमेशा मेहनत की कमाई से खरीदकर घर में लाना चाहिए। न तो किसी गृहस्थ व्यक्ति से इन्हें ले और न ही किसी गृहस्थ व्यक्ति को दें। लेकिन कोई संत या सिद्ध पुरुष अगर आपको शालिग्राम देते हैं तो आप ले सकते हैं। यदि आपके घर में शालिग्राम है और आप इनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं तो बेहतर होगा कि आप इसे किसी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी संत को दे दें, वरना घर में उल्टे प्रभाव नजर आएंगे। शालिग्राम का पत्थर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत माना जाता है। इसमें अपार ऊर्जा होती है जिसका असर घर के आसपास तक रहता है। इसलिए घर में पवित्र और सकारात्मक माहौल बनाए रखना जरूरी है। हिंदू धर्म में भगवान की मूर्तियों को पूजने का चलन है, लेकिन इन मूर्तियों के चलन से पहले ब्रह्मा को शंख, विष्णु को शालिग्राम और महादेव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता था। इसलिए शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी काफी दुर्लभ है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।